ठीक, ये बात ठीक है। मैं हूं आपका गुलाम, बल्कि जरखरीद गुलाम। मुझसे जो सलूक करो मैं हाजिर हूं। दिन को हाजिर हूं, रात को हाजिर हूं, दोपहर को हाजिर हूं, शाम को हाजिर हूं। तालियां शुरू, तालियां बंद। आगे क्या कहूं? मशीन के मारे। अच्छा, तीर पे तीर चलाओ। तुम्हें डर किसका है? डर किसका है? ये दिल किसका है? मेरी जान, मेरी जान, मेरी जिगर, ये जिगर किसका है? मेरे प्यारे भाइयों, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। इत्तेफाक से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने जो जमीन स्कीम के लिए मंजूर की है वो मुनासिब नहीं है। हां, हम अपने आबाओ अजदाद की जमीन पर बुलडोजर, ट्रैक्टर और भारी मशीन चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। हेलो मरी? कौन सी वाली मरी? अच्छा अच्छा, वो वाली मरी। तो हुजूर, आने में कौन सी देर लगती है? बस यूं आया, अभी आया, अभी। हाँ, अभी। सर, कौन मरी? कोई नहीं मरी, वो वाली मरी, वो पहाड़ों वाली मरी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली मरी, वो सर्दी वाली मरी। सर्दी वाली मरी। अब आप लोग तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मैं आप ही के मसाइल हल करने के लिए मरी जा रहा हूं। जी मेरी नौकरी। अरे मैं मरी जा रहा हूं, आप ही के काम के लिए जा रहे हैं। क्यों, मान गए ना सर? यार बहुत उस्ताद स्टीनो हो। सर बुलाऊं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। राजिक, वो मलक साहब को भेज दो। साहब इजाजत है? आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। अच्छा, तो ये है जनाब शाह वली साहब। जी, खादिम को शाह वली कहते हैं। शायर हैं आला पाए के। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर तो आपका मजमुआ कलाम भी होगा। उल्लू, उल्लू नामा तसनीफ किया है, मगर अभी ज़ेवर तबा से आरास्ता नहीं हुआ। भाई, हम करेंगे आपकी किताब को ज़ेवर से आरास्ता। मेरा मतलब है कि ज़ेवर तबा से आरास्ता। अच्छा जनाब, ये तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? आप सेट पर छपाई पसंद करेंगे या वंडा टेक पर? जी, मेरा मतलब ये है कि किताबत खते नस्ख में बेहतर रहेगी या खते नस्तालीक में? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके उल्लू नामे को कंप्यूटराइज भी करा सकता हूं खते नूरी में, मगर से मेरी मुराद ये है कि आप अपने वालिद मोहतरम को समझाएं, उसे समझाएं कि स्कीम व स्कीम के चक्कर से बाज आ जाएं। साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा। मैं फिर आपके उल्लू नामे की इशाहत मेरे जिम्मे। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जी जी, ये है उल्लू नामा। फिलहाल आप ये कीमती नुस्खा यानी कि ये उल्लू नामा अपने पास रखें।
हाँ, अलबत्ता ऐसा करें कि इसकी एक नकल बनाकर हमें पहुंचा दे। नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी। खुदा मलक साहब, खुदा हाफिज। सर, इसको कहते हैं दुखती रख पे हाथ रखना। वो दूसरा शिकार कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हंदल खान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। जी? ठीक ठाक जनाब वाला। जरवली बहुत ही मुअद्दब, बहुत ही ताबेदार और बहुत ही नेक बंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो तो जरवली की शक्ल ही से जाहिर होता है। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बैठे बैठे, तशरीफ रखें। जरवली साहब, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? जी वो बच्ची तो अभी नहीं है। अच्छा, तो इसकी ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जी हाँ हाँ, बस यही प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे इसके मसले का। अस्टीनो जी सर, आप तो हाथ की लकीरें देखने में महारत रखते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये है किस्मत का हाल, हाथ की लकीरें। हाँ हाँ, समझता हूँ। तो जरा देखिए ना जरवली की हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। दिखाओ आप। ये लो जनाब, काम बन गया। बुर्ज को और बुर्ज मीजान के संगम से जोहल पे जो आसात मुरतब होंगे, उसके नतीजे में जरवली की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मगर वो जी मगर क्या जी? बच्चे दो ही अच्छे। वो जी तीन की कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती? दो भी बहुत है, बस करना लो। मगर एक बात का ख्याल रहे, गांव की जो जमीन सरकार स्कीम के लिए आपसे हासिल करना चाहती है, वो आपके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये जमीन जरवली की अफजाइश नस्ल के वाक़यात पर असरअंदाज हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जमीन आपके बच्चे की किस्मत में है। अगर जमीन निकली तो तौबा करें जनाब, बेफिक्र है आप। सरकार हमारी जमीन के करीब भी नहीं आ सकती। हाँ, इसमें आपकी भलाई है। अब इजाजत जनाब। इजाजत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ। मान गया तो? स्टीनो साहब, हर इंसान को शीशे में उतारा जा सकता है, बस जरा उसकी दिलचस्पियों, जरूरियात और ख्वाहिशात का अंदाजा लगाकर जर्ब लगानी पड़ती है। सर, क्या इल्म और दानिश के मोती बिखेरे हैं आपने। मैं अच्छी तरह समझ गया, मगर लाला, अगर लेने के देने पड़ गई तो? अगर वगर से काम नहीं चलेगा यार, कोई बहादुरी दिखाओ, कोई जुर्रत का मुजाहिरा करो जरा। वैसे मामू हजरत, इस ड्रामे में मेरा क्या किरदार होगा? देखा देखा, ड्रामा कहता है हमारे मंसूबे को। ये ड्रामा नहीं खानशाह, उल्लू नानी के इशाद का दारो मदार, वो मेरा मतलब है हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। बल्कि यूं समझो कि बुर्ज कौस और बुर्ज ज़ोहल के संगम से मेरा बच्चा, मेरा मतलब ये है ना कि हमारी आइंदा नस्ल इस जमीन पर हल चलाएगी। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। अच्छा, तो अब ऐसा करो कि तुम इधर यहाँ खड़े हो जाओ। हो गए खड़े, और तुम्हें यहाँ से आवाज लगानी है, समझ तो गए ना? बस। पिंडे वाला तोरी वाला टमाटर, राजा वाली सस्ता टमाटर, सस्ता टमाटर। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो लाला? ये लड़का हमें मरवाएगा। तुम अब फिर डिक्टेशन देना, किस तरह से लगानी है मुझे आवाज। ओहो, पुराने जमाने में बादशाहों की आमद पर चौबदार किस तरह आवाज लगाते थे? मामून हजरात, मैंने किसी बादशाह का जमाना नहीं देखा, क्योंकि मैं तो खुद जमहूरियत के दौर की पैदावार हूँ। ओए, तुमने कोई ड्रामा नहीं देखा? ड्रामा जमहूरियत का? ओहो, बादशाहों वाला। ओए, रोजाना फिल्में देखता है, रोजाना फिल्में देखता है, ऐसी तंग करने वाली बात है। हाँ, शावली, ठीक है, चलो ना यार, खड़े हो जाओ बस।
समझ गए ना? शाबाश मुनाहिदा खाने खाना झूठ के दुश्मन सच की आन बलाने वाला शान बतख आन बान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें वक्त हो गया है लगा रहे दादी आ गए हमारे दादी आ गए हमारे प्यारे दादी अच्छे दादी आप कहाँ थे? क्यों? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं दादी। दादी आप चारपाई पर बैठे बैठे चारपाई पर। देखो ना लाला कितने थक गए हैं हमारे प्यारे दादी। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? शाहनवाज है वो कहाँ हो तुम सब? मुझे बचाओ इन खुशामदी तत्वों से। वो जी हमसायों के घर गए हैं जी, अभी आ जाएंगे। वो अव्वल खान का बेटा पैदा हुआ है ना, तो मुबारकबाद देने के लिए गए हैं जी। आप तशरीफ तो रखें दादी। ये क्यों हंसता है? हाँ हाँ क्यों हंस रहे हो खान साहब? जाओ भागो चलो चलो जाकर बाहर हमको बाहर हमको। अच्छा अब बताओ बात क्या है? दादी आप केला खाएं। अजीब आदमी हो, केला खाए। क्यों? छिलका उतार कर दो दादी को। अब दादी खेले से खुद छिलका उतारेंगे हैं? उठो, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मतलब की बात करोगे ना? गोशावली तुम बता दो दादी को। तुम बताओ लाला। मुझे एक भी न बताओ। बाजो बाजो दादी 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 मैं बताता हूँ दादी। बात दरअसल ये है ना दादी कि बुर्ज कौस और बुर्ज ज़ोहर के संगम से वो मेरा मतलब है कि मैं अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोच रहा था जी। ये क्या कह रहा है? ये बात नहीं है दादी। बच्चा तो खुदा की देन होती है। मामला सब उल्लू नामी की इशाअत का है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दादी दादी इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम शौक से नूर नजर रखते जिगर पैदा करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओए शायर थे जी दादी। देखो उल्लू नामा क्या तपूसनामा हर नामा लिखो। मैंने तुम्हें कभी रोका है? कभी नहीं दादी। तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत है? वक्तो ये ढोल की आवाज कहां से आ रही है? मोहतरम जनाब मलिक साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आप सब मुझे भी ना। बात यह है कि हम अपने आबा अजदाद की जमीनें सरकार की स्कीम पर कुर्बान नहीं कर सकते। क्यों? गुज़िश्ता जुमे की शब को मैंने इन जमीनों पर भूतों को बंगला डालते हुए देखा है। भूतों के सरदार मेरी बात सुनो। और हम इन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम ये जमीन सरकार को नहीं देंगे। तुम तक तो मेरा बस चल सकता है ना। खामोश खड़े रहो निकबख्ता। मेरी बात सुनो। मैं भूतों के सरदार से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार स्कीम के लिए कौन सी जमीन लेना चाहती है? दरिया के किनारे, गांव के मशरक की तरफ। दरिया के अच्छा अब समझा। क्या वहाँ राजा इंद्र का अखाड़ा है? वहाँ पर नीलम परी का रक्स होता है? अभी क्या पता? मुझे पता है। वो बंजर और एक की जमीन जो किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए खरीदी जा रही है। कमीशन? हाँ कमीशन।
ये छोटे बड़े चमचे इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। ये चाहते हैं कि सरकार हमारी गांव की अच्छी जमीनें न ले, बल्कि ये जिसके चमचे हैं ना उसकी बेकार जमीन ले लें। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम अभी और इसी वक्त नुमाइंदा से बात करते हैं, मगर पहले इनसे पुलिस लगा। ये चाहते हैं कि सरकार गांव वालों की अच्छी जमीन न खरीदे, बल्कि ये जिसके चमचे हैं ना उसकी बेकार जमीन ले लें। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम अभी और इसी वक्त नुमाइंदा से बात करते हैं, मगर पहले इनसे पुलिस लगा। पहले तुम्हारा बेटा भैंस की चोरी में गिरफ्तार हुआ, हमने उसकी जमानत की। फिर वो बल्जिया के खंबे से बल्ब उतारते हुए पकड़ा गया, हमने उसे छुड़ाया। अब क्या मुसीबत उठा लाए हो? ओ जनाबे वाला, ये उस बदबा की आखिरी खिदमत समझो। आखिरी खिदमत? जी। मेरा ख्याल है पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अच्छा काका जी चलो। वो किधर चलो? बेर चौक कोदाल मिल जाएंगी या साथ ले चले? मैं समझा नहीं। कब्र नहीं खुदवाओगे अपने बेटे की? वो खुदा न करे, आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो फिर आखिरी खिदमत और क्या होती है? चुप! खुदा की कसम हमें इस कौम के मिजाज का पता नहीं चला। अभी आंसू बहा रही है तो अभी ही हंस रही है। एक लम्हे जिंदाबाद तो दूसरे ही लम्हे मुर्दाबाद। देखा देखा स्टीनो तुमने, मैं नहीं कहता था कि पल में तोला पल में माशा। ओ जी बस, आप सिर्फ उन्हें बस कॉलेज में दाखिला दिलवा दे जनाब। ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना जनाब। हाँ बिल्कुल, कॉलेज में वो जुलूस निकालेगा तो इंतजामिया से उसे हम छुड़ाएंगे। नकल करने के लिए उसे सिफारशी पर्ची भी हम देंगे, और अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो पास भी हम कराएंगे। पास हो जाए तो नौकरी भी दिलवाएंगे। अब तुम खुद इंसाफ करो, ये तो आखिरी खिदमत ना हुई ना। ओ जनाबे वाला, अगले साल वो पूरा 21 साल का होके वोट देने के काबिल हो जाएगा। वोट देने के काबिल हो जाएगा? 21 साल का हो गया है और कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ? जी अभी तक फेल हो रहा था ना जी। अच्छा स्टीनो, और फौरन फोन पे बात कराओ किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से। यस सर। हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद। स्टीनो, ये क्या हंगामा है? हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद, हमारे नुमाइंदा जिंदाबाद। मैं मालूम करता हूँ क्या हुआ? गजब हो गया जनाब, लोगों की आंखों में खून उतर आया है, मरने मारने पे तुले हुए हैं। क्यों? कसूर क्या है मेरा? गांव के लोग कहते हैं कि स्कीम बनेगी तो सिर्फ हमारी जमीनों पे। स्टीनो, अब क्या होगा? मरी जनाब मरी। कौन सी वाली मरी? मेरा मतलब है कौम के जज्बात बहुत गर्म है। चलिए वो सर्दी वाली मरी बाग चलते हैं। तजवीज माकूल है, भाई खोलो वो चोर दरवाजा। वो मेरे बेटे के दाखिले का क्या होगा? उसे मरी भेज दो, मरी। वो जी आप क्या करें जी, आपके तो कह रहे मैं उस वक्त से उस पार तक उसका पीछा करूंगा, बचकर कहां जाएगा मुझसे। क्या बात है? आप बैठे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक बात कान खोल कर सुन लो। सुनाए सुनाए दादी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादी एक बात कही, कहो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? बात बुरी हुई तो बुरा तो जरूर मानूंगा। अच्छी और बुरी बात का फैसला कौन करेगा? नाना, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? अक़वाम मुत्तहिदा हो तुम?
गांव के लाल बुझकर हो, आदमी अदालत इंसाफ हो, तुम क्या चीज हो? ना गुले नगमा हूँ ना पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। अपना मतलब सलीस जबान में बयान करना सीखो शावली। शेर समझना दाजी की बस की बात नहीं। हाँ दाजी, हम हारे और आप जीते। ये हुई ना बात। याद है कजरावली जी दाजी। एक राजो मेरे कंधों पर एक दो हाथ रखो। क्या क्या कुछ नहीं जी दादी। एक वक्त से उससे बुलाओ अपनी बेबी को। ओए सुनती नहीं हो? आ गई बेबी, आ गई। क्या कहते हो? एक वक्त तूफान बनकर मत आओ, वो बनकर आओ। वो शावली कभी कभी एक शेर सुनाता है। कौन सा शेर दाजी? वो क्या है? गुलों में रंग भरे बादलों बहार। अरे छोड़ ये बातें। वक्त शर्माना वरमाना छोड़ो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। देखो, पीने के लिए घड़े पानी से भरे हुए हैं और खाने के लिए वो बेटा यानी कि मगज। हाँ याद आया। मैंने भैंसे का दिमाग मंगवाने को कहा था, कोई लाया है? भैंसे का दिमाग? क्यों, भैंसे का दिमाग नहीं होता क्या? होता है। एक वक्त वो दाजी आपने उठो। क्यों जी? राजो दादी, तेल निकल आया है। क्या कर रहे हो दादी? तेल निकल आया? कहाँ तेल निकल आया? वहाँ कहाँ जा रहे हैं दाजी? तुमने जो कहा कि कमरे में तेल निकल आया। वहाँ नहीं दाजी, अखबार में खबर लगी है कि सरकार ने हमारे गांव में जिस जगह का इंतखाब किया था वहाँ तेल के आसार मिले हैं। अब वहाँ तेल के कुएं खोदे जाएंगे। कौन सी जगह? वहाँ जो गंदलू वगैरह चाहते थे? नहीं दाजी नहीं, वो जमीन जो सरकार ने मुंतखब की थी और जहाँ गांव वालों के साथ हमारी जमीन भी है। अच्छा, तो फिर ये दाजी कि अब वो जगह स्कीम के लिए मंजूर नहीं होगी। जी दाजी। किसने उड़ाई है ये बेपर की खबर? मुझे क्या पता दाजी, मैं भी आपके सामने ही सुन रहा हूँ। मुझे ये सब भूतों ही की कारस्तानी मालूम होती है। कौन से भूत दाजी? वही जो पहले वहाँ बंगला डाला करते थे। जमीन तो बच गई ना। यूं समझो कि उल्लूनामा छप गया। क्या? वो यूं समझो दाजी कि जुहल और मुश्तरी का संगम हो गया और आप दादा बन गए। दादा एक वक्त तो तेल के कुओं से उल्लू नाम और मेरे दादा बनने का क्या ताल्लुक है दाजी? है शामिल वैसे हो। तुम तेल से इनके सरों की मालिश करो और मैं तेल के कुओं का मुआयना करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा देखो, अब तो मौजे ही मौजे होंगी इंशाअल्लाह। हाँ, काम बन गया। तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप माई बाप हैं सरकार। माई बाप नहीं, मैं हूँ अपनी मर्जी का मालिक। फाइलों में लफ्जों की फुलझड़ियां बना बना कर उड़ाता रहता हूँ। कहाँ सरकार? बड़ी सरकार की आंखों के सामने। तुम्हें पता है उन्हें फिर क्या दिखाई देता है? नहीं सरकार। मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? यही कि तुम्हारी जमीनें हमारी नई टाउनशिप स्कीम के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं, वो बड़ी गलत जगह पर वाकया हुई है। तो फिर
आप जा सकते हैं। वो स्टीनो को जल्दी बुलाओ। अच्छा जी। यस सर। स्टीनो, बड़ी कड़ाकेदार खबर लगी है, बावसूख जराए से मालूम हुआ है। बावसूख जराए से। स्टीनो, कौन है ये बावसूख जराए? सर, एक तो हमारा है भैंसों वाला और दूसरा सब्जी वाला, तीसरा एक चाय वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े चुन चुन कर ढूंढे हैं ये बावसूख जराए। क्या करें सर, वो भूतों वाला वार तो खाली चला गया। अब देखें क्या होता है। होता है से क्या मतलब? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। वो ठीक है सर, लेकिन ये देखना है कि गांव वाले क्या कहते हैं इस खबर के जवाब में। अजीब आदमी हो तुम, सादा लोग हैं गांव वाले, भला वो क्या कहेंगे? बहकाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं सर, और कुछ हमारे मुखालिफिन भी तो हैं ना। वो चमचे तुमने किस दिन के लिए संभाल रखे हैं? अब निकालो ना उन्हें। सर, इत्तला कर दिए उन्हें, अब तक तो वो हरकत में भी आ चुके होंगे। हरकत में नहीं, उन्हें चक्कर में लाओ, मुखालिफिन को चकराने के लिए। सर, आप फिक्र न करें, वही होगा जो आप चाहते हैं। हाँ भाई देखो बेटा शमीरा, अगर कोई मेरा पूछे ना तो बता दो, मैं मलिक साहब की तरफ जा रहा हूं। ठीक है जी, लो भाई हम खुद आ गए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। आए बैठिए बैठिए बैठिए। देख लूंगा कौन गांव की जमीन स्कीम के लिए देने की जरूरत करता है। मैं समझा नहीं मलिक साहब। रमदल खाना, वहां तेल निकल आया। जी जी जी, अब वहां तेल निकल आया। वो जमीन सोना बन गई है और हुकूमत सोने की कानों पर कॉलोनियां नहीं बनाती। क्यों भाई, ये तुम पर क्यों हंसी का दौरा पड़ गया? मलिक साहब झूठ की भी कोई हद होती है। रमदल खाना, अपने इस भतीजे को समझाओ कि ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करें। देखो शामिरा, होश की ना। ये अकल तो तुम दोनों ने ठेके पर ले रखी है ना। क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? पहले ठंडा फिर गर्म। क्या मेरा बच्चे सुन लिया? जी। हिकमत साहब, मेरी एक बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। ये तेल वेल का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, हकीकत है हकीकत। क्यों रमदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बात दरअसल ये एक बच्चा। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से बड़ा चमचा कौन है? क्या? वैसे एक बात पूछ रहा हूं अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए। देखो बच्चा, ये हमारी तौहीन है, बल्कि सरासर तौहीन है। रंजलू, आंखबाजी मत करो। मेरे कान भी काम करते हैं और मेरी जुबान भी, इसलिए मेरे सामने इशारों की जुबान में बात मत करो, समझ गए? मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि झूठी खबरें लगवाने से कौम को धोखा मत दो ना, और अगर ये बात सच निकली तो? और अगर झूठ निकली तो हम कौन से तेल निकालने के मारे? क्यों मलिक साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये खबर लगवाई है वो जाने, और उनका काम है। किसने लगाई है ये खबर, बल्कि किसने उड़ाई है ये खबर? हमें क्या पता? हाँ तुम्हें क्या पता? कोई आसमानी मखलूक आई थी किसी दूसरे सैयारे से खबर लगवाने के लिए, उड़न तश्तरी में बैठकर। हिकमत साहब, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। यार मलिक साहब, इस आदमी ने तो खुदा की कसम इस्लाह मुआशरा का ठेका ले रखा है। तुमने बिगाड़ मुआशरा का ठेका ले रखा है। देखा जाएगा रंजलू, देखूंगा मैं तुम्हारे साथ घूरवा। हाजिर है ठंडा और गर्म। ठंडा पिलाओ अपने इस चच्चा को, गरम दे दो इस मनकूस साहब को, और मुझे सिर्फ रास्ता दो कि यहाँ से निकलूं। आज ये आदमी बगैर खाए पिए यहाँ से, और फतवा खुदा ख्याल करे। नहीं रमदल खाना, बड़ी सरकार को इस खुदाई फौजदार के इरादों की इत्तला देना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आओ चलो। और इसका क्या करें काका जी? आप ही पी ले मलिक साहब।
कौन सी वाली मरी? अच्छा वो भाई, हमारी कोठी में हर बड़ा शहर आबाद है। ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा है जिसे मैं मरी कहता हूं। दाएं तरफ कराची है और बाएं तरफ लाहौर, और एक आईना खाना है। उसका नाम मैंने इस्लामाबाद रख छोड़ा है। सर वो आ गए। एक मिनट, कौन आ गए? जिनका इंतजार था। देखो यार, कुछ चमचे आए हैं। हाँ, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हैं? बुलाओ बुलाओ। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम। आइए बंदल खान, तशरीफ रखें। जी मलिक साहब, गांव वालों पर तुम्हारा जादू चला कि नहीं? जी साहब, कौम आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ रही है। क्यों बंदल खाना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सर वो जो आपने खबर उड़वाई है ना तेल वाली, उससे लोगों में खलबली मच गई है। खलबली? कैसी खलबली? वो आप ही ने बताई थी खलबली वाली बात मलिक साहब। हाँ हाँ, वो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर शख्स शेख बनने के ख्वाब देखने लगा है ईमान से। अच्छा? जी जी बिल्कुल, बल्कि बाद लोगों ने तो हवाओं में महल भी तामीर करनी शुरू कर दिए हैं शयूख के मुकाबले में। क्या पता कौन है हमारी भी, बस जरा उन्हें सबज बार दिखाने का सलीका चाहिए। और ये सलीका कोई आपसे सीखे जरा। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ बसीरत आपकी और मिजाज पुरसी कौम, तो फिर वाह 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 वाह। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। स्टीनो साहब, इनके लिए कोई चाय वाय का बंदोबस्त करो ना भाई। यस सर, बताइए क्या क्या चलेगा? तुम बता दो। नहीं नहीं, पहले तुम मत खाओ। तुम बुजुर्ग हो, तुम बता दो। तुम भी तो बुजुर्ग हो, पहले तुम बताओ। यार क्या पहले तुम की रट लगा रखी है? खाओ पियो और फौरन काम को निकलो। जी जी, चलो कोई मूर्ख शुरू का इंतजाम कर दो। मुर्ख गंदल खान के लिए, शुरुख मलिक साहब के लिए। अभी आया। हाँ, मुर्ख शुरफ उड़ाने से पहले एक बात सोच लो। जी जी, कौन सी बात? हालात काबू में होने चाहिए, कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। हालात चूंकि काबू में है सरकार, चुनांचे इस बात की बजा तौर पर तवक्को की जाती है कि अगर मगर चूंकि चुनांचे ये सब क्या है? वो जी सिर्फ एक आदमी है। हिकमत शाह नाम है उसका साहब। सारे गांव को उसने ही उकसाया है। पहचानता हूं उसे। उसका मुंह बंद कर दो ना किसी तरीके से। हाँ, उसके बेटों से तो बात हुई थी ना? जी जी, लेकिन उसका मुंह बंद करना बहुत मुश्किल है जी। क्यों? उसका मुंह कोई अजंता का गार है जो बंद नहीं हो सकता? जी, वो बहुत मुंह फटा भी है। ये रही चाय, मुर्ख का ऑर्डर दे दिया है। मुर्ख का ऑर्डर कैंसिल कर दो। अभी तक चूंकि चुनांचे अगर मगर पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा तो खाने अली, फिर हमें इजाजत दीजिए। तो वो मलिक साहब एक बार फिर उसके बेटों को आजमाते हैं ताकि वो अपने बाप को समझाएं। जरूर जरूर। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बेबी, ओ बेबी कहाँ हो? खाजा, यहाँ तो कोई हंगामा नहीं है। माँ मुझे क्या पता, तुम्ही को तो बता कर गया तो। खान तुम फिर आ गई, खैरियत को है? सलाम दादी।